वीर गति को अभिमन्यु मारे गए, तब पता चला देवी उत्तरा के गर्भ में एक संतान है, वो संतान अभी जीवित है। और जाकर के तुरंत भगवान का विस्मरण करके, कोई याद ना करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र छोड़ करके ब्रह्मास्त्र कहाँ गया? देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु के लिए कष्ट करने लगा। देवी उत्तरा दौड़ी दौड़ी भागी और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तुद पश्या यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, मेरी भले ही मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरी संतान की सुरक्षा होनी चाहिए। प्रभु, तुम्हें पता है कि पांडवों के वंश में अब कोई पानी देने वाला नहीं बचा है, यही संतान है। अगर इसको तुमने नहीं बचाया तो वंश निर्वंश हो जाएगा। गोविंद ने एकदम कहा, अरे देवी उत्तरा, तुम काहे को चिंता कर रही हो? एकदम मेरे कन्हैया ने सूक्ष्म रूप यानी अंगुष्ठे के बराबर रूप को धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देवी उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश कर गए और एक रूप में साक्षात सामने खड़े हैं और देवी उत्तरा से कह रहे हैं, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। देवी उत्तरा कह रही हैं, हाँ, अब मुझको शांति मिल रही है। जानते हो, मेरे गोविंद ने अपनी गदा को ही सुदर्शन चक्र के रूप में इतनी तेज घुमाया कि ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। प्यारे, इस धरा धाम पर कई माताएं ऐसी हुई हैं जिसने भक्त को धारण किया है गर्भ में, जिसने भगवान को भी धारण किया है। जानते हो, प्रहलाद, मां कयादु ने प्रहलाद को गर्भ में धारण किया था। माता सुनीति ने गर्भ में ध्रुव को धारण किया था। ध्रुव और प्रहलाद दोनों भक्त थे। मां कौशल्या ने राम को गर्भ में धारण किया। मां देवकी ने कृष्ण को गर्भ में धारण किया। भक्त और भगवान को अलग अलग धारण किया, लेकिन इस धराधाम पर केवल और केवल देवी उत्तरा हुई हैं जिसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किया है। जब ये बात सुनी तो एकदम कुंती बुआ ने देखा और कुंती बुआ कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगत पते। गोविंद, आज तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। बुआ की जब ये बात सुनी तो गोविंद कहने लगे, बुआ तुम ये क्या कह रही हो? मुझे भगवान बना रही हो? अरे मैं भगवान कहाँ हूं? कन्हैया, तुम कैसे भूल जाते हो? किसी को दादा बनाते हो, किसी को चाचा बनाते हो, किसी को परबाबा बनाते हो, और ये कैसे भूल जाते हो कि सबके बाबा तुम ही हो? तो गोविंद ने कहा, बुआ अगर तुम मुझे भगवान मानती हो तो आज मुझसे कुछ वर मांग लो। बुआ कहने लगी, कन्हैया भरी हुई सभा में युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, तो कहा युधिष्ठिर भैया को मांगना चाहिए। युधिष्ठिर भैया कहने लगे, कन्हैया मेरा एक ही वरदान है। क्या? कि मेरा कभी सत्य से विचलन नहीं हो, मैं सत्य के मार्ग से कभी डिगूं नहीं। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया मुझे एक ही वर दे दो। क्या? बोले मुझे वर दे दो कि मैं तुम्हारे गुरु और शिष्य के नाते को कभी खत्म नहीं होने दो। प्यारे, अर्जुन हमेशा कन्हैया को गुरु की दृष्टि से देखते हैं। भीम दादा कहने लगे, कन्हैया मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है, सब मुझको भोजन भट्ट कहते हैं।
भोजन भट्ट कहते हैं। तो कन्हैया मेरा एक ही वरदान है, मुझे एक वर दे दो, खाते पीते सोते जागते नाचते कूदते हर परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। सुभद्रा कहने लगी कन्हैया मुझे एक वर दे दो। क्या? बोले मेरा ये हंस रूपी मन आपके चरण रूपी पिंजड़ा में जाकर आज ही बंध जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी द्रौपदी कहने लगी कन्हैया मुझे एक वर दे दो। क्या? कि मैंने सखी और सखा का भाव मेरे दिल से कभी नहीं जाना चाहिए। बुआ सबने वरदान मांग लिया, तुम भी कुछ वर मांग लो। तो बुआ कहने लगी कन्हैया मुझे एक वर दे दो। क्या? मेरे जीवन में संपत्ति पर संपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। कन्हैया कहने लगे बुआ तुम ये क्या मांग रही हो? विपत्ति? विपत्ति कोई मांगने की चीज है? अरे दुख कोई मांगने की चीज है? मैया कुंती के चरित्र पर एक नजर डालकर देखो, माँ के जीवन में कभी सुख नहीं आया। तो माँ कहने लगी कन्हैया ये दुख आते कहां से हैं? ये दुख आते कहां से हैं? सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैया कुंती कहती हैं वह दुख के लिए बलिहारी है, जो गोविंद की कम से कम याद तो आती है। संसार में इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान के आगे जो हाथ जोड़कर जाए और दुख मांग ले। मांगेगा कोई? अपने सीने पर हाथ रख के बोलो दुख मांगोगे? नहीं मांगोगे। लेकिन मैया कुंती के जीवन में हमेशा आपत्ति विपत्तियों का सामना करती रही। विपत्तो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति नारायण विस्मृति और संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। नारायण की विस्मृति यानी नारायण का स्मरण नहीं होना ही विपत्ति है, और नारायण की याद बनी रहना ही संपत्ति है। इससे बड़ी कोई संपत्ति हो नहीं सकती।